बहुत सारे नए यूट्यूब क्रिएटर्स के मन में ये डाउट्स रहता है कि अगर उनके पास एक अच्छा यूट्यूब स्टूडियो सेटअप नहीं है तो वो अच्छी वीडियो क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने स्टूडियो सेटअप को छोटे छोटे से चेंजेस लाके अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आप एक नए क्रिएटर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा स्टूडियो सेटअप को। यहाँ पे जो पहला पार्ट है उसमें आता है इंडोर सेटअप, जिस तरह से कि मैं इंडोर सेटअप में शूट करता हूँ, और दूसरी चीज़ है आउटडोर सेटअप। बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जो आउटडोर सेटअप में शूट करते हैं और उनमें से बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी है, जैसे कि माई स्मार्ट सपोर्ट से धर्मेंद्र सर हैं। उनको भी आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि वो खुले में एक चारपाई लगा के वहाँ पे वीडियो शूट करते हैं। तो ये दोनों सेटअप अलग अलग तरह के होते हैं। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे पहले इंडोर स्टूडियो सेटअप की। अब देखिए, इंडोर स्टूडियो सेटअप में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपके पास बैकग्राउंड के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आपके पीछे जो नॉर्मल वॉल होगी जिसमें ठीक ठाक पेंट हुआ होगा, आप उसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप एक ग्रीन स्क्रीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ जो हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, आजकल पर्दे हर किसी के घर में लगे होते हैं। तो जो आपके घर में पर्दे लगे हैं खिड़की दरवाज़ों में, आप उनको भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से इन बैकग्राउंड्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस को शूट करने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप या तो ग्रीन स्क्रीन ले सकते हैं, या जो वॉल स्टिकर आते हैं वो भी आप ख़रीद के अपने वॉल पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल वॉल में, अगर आपके वॉल में ठीक ठाक पेंट हुआ है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैंने कहा आप कर्टेन्स यूज़ कर सकते हैं, पर्दे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इंडोर सेटअप के लिए आती है वो आती है फर्नीचर। यानी कि जैसे आप अभी देख सकते हो यहाँ पे टेबल है और जिस कुर्सी में मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे चेयर और टेबल एक होनी ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप खड़े होकर वीडियो बनाना चाहें तो आप खड़े होकर भी वीडियो बना सकते हैं, किसी पर्दे के सामने या फिर नॉर्मल किसी दीवार के सामने। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडी नहीं है। अगर आपके घर में पड़ा है पहले से तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं फर्नीचर के तौर पे। अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ जो इंडोर सेटअप में आती है वो आती है लाइटनिंग। अब यहाँ पे वैसे तो मैं काफ़ी सारी लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लाइटनिंग के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अगर आपके रूम में कम लाइट अवेलेबल है तो आपको जो फेस रखना है वो लाइट की तरफ को रखना है। यानी कि जिस तरफ से रोशनी आ रही है, जिस तरफ से आपके रूम में बल्ब लगा हुआ है, उस तरफ को आपको अपना फेस रखना है। उससे आपके फेस में अच्छी लाइटिंग पड़ेगी, जिससे आपके वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बेटर होगी। अदरवाइज़ अगर आपके रूम में बल्ब के लिए 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उनमें भी एक्स्ट्रा बल्ब अगर आपके पास पड़े हैं तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लाइटनिंग होगी वो थोड़ा सा और बेहतर होगी और आपकी वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जो चौथी चीज़ यहाँ पे इंडोर सेटअप के लिए ज़रूरी है वो है नॉइज़ कैंसिलेशन या नॉइज़ रिडक्शन। अगर आपके अगल बगल में कहीं शोरगुल होता है या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जो किसी सड़क के नज़दीक है, तो आप उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि आप नाइट में शूट कर सकते हैं। और नाइट में सबसे बेस्ट रहेगा, उस टाइम आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपनी वीडियो को शूट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की, यानी कि आउटडोर सेटअप। अब यहाँ पे अगर आप आउटडोर पे शूट कर रहे हैं तो आपको इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहली बात, आपको लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि नेचुरल सनलाइट सबसे बेस्ट लाइट होती है किसी भी वीडियो शूट करने के लिए। तो वहाँ पे आपको लाइट की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके अलावा आपको बैकग्राउंड की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड वहाँ पे आपको नेचुरल व्यू मिलेगा। आप चाहें तो किसी ऐसी जगह पे जाके शूट कर सकते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड व्यू अच्छा हो, जैसे किसी पार्क में जाके शूट कर सकते हैं या किसी नदी के किनारे जाके शूट कर सकते हैं। चाहे तो आप अगर आप गांव में रहते हैं तो खेत में जाके शूट कर सकते हैं, अगर आप सिटी में रहते हैं तो अपने छत पे जाके शूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बैकग्राउंड का भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आउटडोर शूट करने में नहीं होने वाला है, या आउटडोर सेटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे आउटडोर सेटअप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है बैकग्राउंड नॉइज़ की,
क्योंकि अगर आप एक ऐसी जगह में रहते हैं जो शहर के नज़दीक हो, सिटी के नज़दीक हो, या फिर सड़क के नज़दीक हो, या फिर शोरगुल वाले इलाके के नज़दीक हो, तो वहाँ पे आपको बैकग्राउंड नॉइज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। तो आपको कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे नॉइज़ जो है वो बहुत कम हो रहा हो। तो ये चीज़ें कुछ थी आउटडोर और इंडोर सेटअप के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपने इंडोर सेटअप को भी थोड़ा सा अपग्रेड कर सकते हो छोटे छोटे चेंजेस से या विदाउट इन्वेस्टमेंट के, और आउटडोर से जो सेटअप है उसका भी आप किस तरह से बेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।